उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब कोविड के नए वेरिएंट यानी कि JN1 को लेकर अब एडवाइजरी जारी की गई है। इस बारे में अब और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दून अस्पताल के CMS और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, इस बार जब JN1 का ये नया वेरिएंट आया है और इसको लेकर अभी जैसे अन्य राज्यों में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी महामारी फैलते हुए दिखाई दे रही है, कई केस इसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड में नहीं आया है। लेकिन फिर भी भविष्य के तौर पर अभी दून अस्पताल में इसमें किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं अब? हाँ, देखिए आपने पहले भी देखा है कि दून अस्पताल एक उत्तराखंड का एक मेजर हॉस्पिटल होने के नाते हम लोग दून कोविड के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। और ये कमी हमारी कभी कोई भी जो तैयारी थी वो कभी डाउन नहीं हुई थी। इस बीच में भी जो सस्पेक्टेड केसेज होते हैं वायरल निमोनिया के या फ्लू के, उनकी जांच हम कोविड की करते रहे हैं। और आगे भी सभी एडवाइजरी और सभी के लिए ये एक नोटिस है कि जो भी केस आपके ILI है, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जहाँ फ्लू होता है या फिर कोई भी निमोनिया, सारी पेशेंट बोलते हैं उनको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इस तरह के दोनों पेशेंट में या खांसी या कोई भी फीवर विद रैशेज, इस तरह का कोई भी पेशेंट आएगा उसकी जांच हम लोग कोविड के लिए करेंगे। और अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो उसको हम लोग आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अपना एक अलग से आइसोलेशन वार्ड क्रिएट कर लिया है। बाकी सभी डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि इस तरह के पेशेंट के लिए अलर्ट रहें। और मास्क का उपयोग, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, ये सब मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी पब्लिक को ये अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा ILI और सारी, ये मुख्य दो सिम्टम्स ऐसे देखे गए हैं मरीजों में जो कोविड के लक्षण देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे बुखार आना और सर्दी जुकाम हो गया, ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। पर इसमें अब आगे चलकर किस तरह काम किए जाएंगे कि क्या दोबारा अब अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल, जगह जगह पर सैनिटाइजेशन, क्या ये सब चीज़ अब दोबारा देखने को मिलेंगी? हाँ, देखिए बिल्कुल, जितने भी हमारे प्रिवेंटिव और ये मेजर्स होते हैं वो एक केस नंबर पर डिपेंड करते हैं। अभी तक इस तरह का कोई भी केस उत्तराखंड में नहीं मिला है। तो हम लोग ये शासन की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है। और आप लोग के माध्यम से पब्लिक को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना आप जिस तरह से पहले इस लड़ाई से लड़े हैं, उस तरह से लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार भी रहें और अभी से शुरुआत में भी हम लोग अलर्ट रहें। अगर केसेस बढ़ते हैं तो बिल्कुल अस्पताल में सभी ये चीज़ें दोबारा से लागू कर दी जाएंगी कि हम लोग मास्क का उपयोग करें। अभी से अपील है कि आप लोग बिल्कुल मास्क का उपयोग, एज ए चेस्ट फिजिशियन मैं तो हमेशा करता रहा हूँ। बाकी लोगों से भी अपील है, दूसरा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे। बाकी जैसे जैसे नंबर आते हैं सभी सुविधाएं या एक प्रिकॉशन तो वो उसी हिसाब से बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पहले भी आया था कि सर्दियों के मौसम में इसका असर ज़्यादा देखने को मिला था, और अभी भी जैसे दिसंबर माह चल रहा है, सर्दियां अपने चरम पर हैं, तो इसमें इसका प्रकोप बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं अभी भी? हाँ, देखिए हमेशा कोई भी वायरल फीवर इस तरह का जो सांस के द्वारा फैलता है उसमें हमेशा जाड़ों में एक ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। लेकिन हालांकि कोविड में इस तरह का हम लोग के यहाँ नहीं मिला था। दोनों ही वेव हमारी अप्रैल और एक पहली अप्रैल सितंबर में थी, दूसरी अप्रैल में थी। तो मैं मान भी सकता हूँ कि शायद ये फॉलो ना करें, लेकिन हाँ हम लोग को चूँकि अदरवाइज भी बहुत सारे फ्लू, बहुत सारे बुखार चल रहे हैं। ऐसे में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, किडनी के बीमार लोग हैं या दिल के बीमार लोग हैं, वो अपना बहुत ध्यान रखें। किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ बुखार है, गला ख़राब है या जुकाम वगैरह है तो वो ज़रूर से डॉक्टर को मिलें और जांच करवाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोविड की जांच को लेकर RT-PCR एक मुख्य स्रोत माना जाता है और रैपिड टेस्ट माना जाता था। अगर इस बार जैसे JN1 के लक्षण अगर देखे जाते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए क्या फिर से RT-PCR या इस बार कोई दूसरा टेस्ट देखने को मिल सकता है? देखिए RT-PCR इसके लिए काफ़ी इनफ है। जो गाइडलाइंस आई हैं उनके हिसाब से भी उसमें ये पकड़ने में सक्षम है। और अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो वो एक जीनोम सीक्वेंसिंग अलग लेवल की चीज़ है। जानकारी के लिए कि बीमारी है क्या नहीं, उसके लिए RT-PCR या रैपिड टेस्ट काफ़ी है। वहीं इसके साथ RT-PCR तो एक बात हो गई, लेकिन अगर बात करें, अगर आगे जाकर दोबारा ये फैलने में आता है, क्या इसमें अब दोबारा वैक्सीनेशन अभियान दोबारा चलाया जाएगा, या फिर अब जब पहले भी कोविड की 2 वैक्सीन जो लोग अब लगा चुके हैं, पूरे देश की जनता अब लगा चुकी है, उससे इसमें लड़ने में आसानी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जो कोविड की 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उससे इसे लड़ने में हम लोग को आसानी होगी। अदरवाइज़ ये अब तक काफ़ी फैल चुका होता। लेकिन ज़्यादातर जो वायरल बुखार की वैक्सीन्स होती हैं, एडल्ट वैक्सीन होती है ना, उनका एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही इफ़ेक्ट होता है। अगर ऐसे में ज़्यादा केस बढ़े, गाइडलाइन आई तो बिल्कुल वैक्सीन की तरफ भी हमें जाना पड़ सकता है बूस्टर डोज के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें वृद्ध लोगों को
जिन्हें जो मरीज़ डायबिटीज़ के हैं, उनमें इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य श्रेणियों की बात की जाए, क्या छोटे बच्चों में भी इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं? या फिर जिन्हें सांस संबंधित रोग हैं, क्योंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो इसका खास तौर पे एक प्रश्न यही बनता है कि सांस संबंधित रोगों के लिए और छोटे बच्चों पर इसका गहन प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक फ्लू की तरह की बीमारी है। इसमें जो छोटे बच्चे, साँस के रोगी, बड़ी उम्र के लोग, इन सब में ये ज़्यादा सीवियरिटी के साथ हो सकता है। पहले की तरह बिल्कुल इसमें नया अभी तक क्योंकि डाटा इतना कम है कि हम लोग के लिए बोलना मुश्किल है। लेकिन जो बाकी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से देखने में आया है, उसमें ये सब वही पुरानी बीमारियाँ जो बड़ी उम्र या बहुत छोटे बच्चे या साँस के रोगी, डायबिटीज़, कैंसर मरीज़, उन्हीं लोगों में ज़्यादा गंभीर स्थिति बनने का चांस रहेगा। बात करने के बाद धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ दून अस्पताल के सीएमएस यानी कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जिन्होंने हमसे इस वक्त बात की कि JN1 यानी कि कोविड के नए वेरिएंट जो अब भारत में आया है, हालांकि उसका देवभूमि पर अभी कोई मरीज पर इसका असर अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी भी इसमें सतर्कता बरतते हुए एडवाइजरी अब जारी की गई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में आखिर किस तरह इसका जनता पर प्रभाव पड़ता है, और इस तरह अस्पतालों की अपनी तैयारियों के चलते और स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारियों के चलते क्या इस बार देवभूमि की जनता JN1 से लड़ने में कामयाब होती है या नहीं। देहरादून से कैमरा पर्सन मोनिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।